बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, सोना चांदी, महल, सेनाएं और प्रजा का प्यार। लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज थी उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी सुषमा। सुषमा जितनी सुंदर थी उतनी ही आलसी भी। वह दिन चढ़े तक सोती रहती, किताबें नहीं पढ़ती, शाही कामों में कोई रुचि नहीं लेती और हमेशा कहती, मेरे पास नौकर है ना, मैं क्यों मेहनत करूं। राजा रानी बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि एक दिन यही लड़की राज्य की रानी बनेगी, लेकिन अगर वो ऐसे ही रही तो कैसे। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी बातों में सच्चाई। वह बोला, राजकुमारी को जीवन की असली सीख की जरूरत है। मुझे उसे कुछ समय के लिए अपने साथ जंगल भेजने दीजिए। राजा रानी ने हिचकिचाते हुए मंजूरी दी और सुषमा को उसकी मर्जी के खिलाफ साधु के साथ भेज दिया गया। जंगल में कोई नौकर नहीं था। खुद खाना पकाना पड़ता, पानी ढोना पड़ता और लकड़ी इकट्ठी करनी होती। पहले दिन ही सुषमा थक कर चूर हो गई, लेकिन हर दिन उसे कुछ नया सिखाता गया। धीरे धीरे वह सुबह जल्दी उठने लगी, खुद खाना बनाना सीखा और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगी। जब पास के गांव में बाढ़ आई तो उसने लोगों की मदद की, बच्चों को बचाया, बीमारों की देखभाल की और खुद खाना बांटा। गांव वालों ने उसकी बहुत तारीफ की। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक सच्ची इंसान बन गई हो। जब सुषमा महल लौटी, उसका स्वागत उत्सव की तरह हुआ। अब वह हर दिन जनता की सेवा में लगी रहती। लेकिन तभी एक दिन संकट आया। एक पड़ोसी राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। वहां का राजा बीमार था और प्रजा भूख से बेहाल। दरबार में सलाह हुई। कुछ दरबारी बोले, हमारे पास सीमित अन्न है, हमें अपना भला सोचना चाहिए। लेकिन सुषमा ने दृढ़ता से कहा, जब तक हमारे पड़ोसी भूखे हैं, हमारी थाली अधूरी है। वह स्वयं राहत सामग्री लेकर चल पड़ी। रास्ते में जंगल, बारिश और डाकुओं की मुश्किलें आईं, लेकिन सुषमा ने सबका सामना साहस से किया। डाकुओं को समझा बुझाकर अपने काफिले में काम दिलवाया और जब वह सूखाग्रस्त राज्य पहुंची तो खुद अपने हाथों से मदद की। लोगों की आंखों में आशा लौट आई। वहां के राजा ने कांपते हाथों से कहा, तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी हो। पर जब वह लौटी, महल में एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। कुछ दरबारी उसकी लोकप्रियता से जलने लगे थे। उन्होंने एक साजिश रची, एक व्यापारी का खजाना चुराया और दोष सुषमा पर लगा दिया। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सुषमा से कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो साबित करो। तुम्हें 7 दिन का समय है। सुषमा ने हार नहीं मानी। वह भेष बदलकर खुद व्यापारी के इलाके में गई। उसने हर गली कूचे से जानकारी इकट्ठा की और पता चला कि साजिश में दरबार का सेनापति और मंत्री वीरपाल शामिल थे। सुषमा ने सबूत इकट्ठा किए और दरबार में पेश किए। राजा क्रोधित हो उठे और बोले, मेरी बेटी सिर्फ बहादुर ही नहीं, बुद्धिमान भी है। अब से वही राज्य की सच्ची वारिस होगी। राजकुमारी सुषमा अब आलसी नहीं रही थी। उसने अपने आलस्य को परिश्रम में बदला, अपनी कमजोरी को ताकत में। वह अब एक प्रेरणा थी पूरे राज्य के लिए और हर उस बच्चे के लिए जो समझता है कि मेहनत करने से हम कुछ भी बन सकते हैं। एक समय की आलसी राजकुमारी अब बन चुकी थी सेवा, साहस और सच्चाई की रानी, क्योंकि असली ताज सिर पर नहीं, कर्मों में होता है।